बार उत्तर और मध्य अंडमान में आइलैंड मेगा फेयर रंगत के शबरी जंक्शन में चल रहा है, जहां आपको भारी डिस्काउंट के साथ सामानों का सेल्स लगा हुआ है। आपको हर तरह का सामान रीजनेबल प्राइस और डिस्काउंट पर मिलेगा। और साथ में अगर आप 1000 रुपए से ज्यादा का खरीदारी करते हैं तो आपको एक एश्योर्ड फ्री गिफ्ट भी दिया जाएगा। इस ग्रैंड अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। आज ही IMFC शबरी जंक्शन पे विजिट करिए। नमस्कार दर्शकों, आज दिनांक 7 फरवरी 2024 है। अक्सर विभाग करोड़ों रुपए खर्च करके आवश्यकता के नाम पर भवन या किसी भी चीज़ का निर्माण कर तो देते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करने में या तो सालों लग जाते हैं या तो फिर कभी उसका इस्तेमाल होता नहीं, और इस तरह करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाता है। अगर पूरे अंडमान में ढूंढा जाए तो कितने ऐसे निर्माण देखने को मिलेगा जहां करोड़ों रुपए बर्बाद हो गया है। इसी संस्करण में रंगत के सबरी में बने बॉयज हॉस्टल के बारे में बताना जा रही हूँ। बॉयज हॉस्टल बिल्डिंग का निर्माण ये सोचकर किया गया था यहाँ दूर दराज के स्कूली छात्र रहकर अपना पढ़ाई पूरा करेंगे, लेकिन कभी उस बिल्डिंग का ना तो उद्घाटन हो पाया और ना ही कोई छात्र रहकर अपना पढ़ाई पूरा किया। आगे के वीडियो में लाइव रिपोर्टिंग देखिए, जहां एवीलैंड के चीफ एडिटर पंकज सिंह जी बिल्डिंग के बारे में पूरी जानकारी देंगे। धन्यवाद दर्शकों। संगीता सिंह साथ में पंकज सिंह, एवीलैंड मीडिया से। जय हिंद दोस्तों, आज जो है कि हम रंगत के सबरी जंक्शन में खड़े हैं और नए बने बॉयज हॉस्टल के सामने खड़े हैं। अब ये नया बॉयज हॉस्टल है, ये पुराना है, ये हम बता नहीं सकते, क्योंकि इसे बनकर तैयार हो गया लगभग क्या है कि 5-6 साल हो चुका है। और ये इसका बारे में ये है कि इसका जो काम स्टार्ट हुआ था, ये जो है कि अक्टूबर 2016 में स्टार्ट हुआ था इसका बनाने का काम, और ये बनकर तैयार हुआ आपका जुलाई 2018 में। और PWD की तरफ से इसे जो है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को हैंडओवर किया गया फरवरी 2019 में। तो दोस्तों, ये जो बॉयज हॉस्टल है, इसका जो है कि लागत जो है कि 2 करोड़ से ऊपर लगा है। और ये जो बॉयज हॉस्टल है, ये जो है कि 50 बेड्स का बॉयज हॉस्टल है। अब हमें जानकारी मिला है कि इसे अभी तक इस्तेमाल में लाया नहीं गया। लगभग 5-6 साल हो चुका है, लेकिन इसे कभी क्या है कि इस्तेमाल में लाया नहीं गया है। अब क्यों नहीं लाया गया, ये एक सवाल बना हुआ है। और इस हॉस्टल का अभी तक इनॉग्रेशन भी नहीं किया गया। लगभग देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है कि कुछ साल में लगता है इसका रिनोवेशन का काम भी शुरू हो जाएगा, आई थिंक, क्योंकि बिल्डिंग जो है कि हल्का हल्का डैमेज होना शुरू भी हो चुका है। और हमें जहाँ तक जानकारी है, इस जो बिल्डिंग का जो कि कोविड के पीरियड में एक क्वारंटाइन रूम के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इतने करोड़ का लागत से बनाया हुआ बिल्डिंग ऐसे कैसे पड़ा हुआ है, और थोड़ा थोड़ा क्या है कि क्षतिग्रस्त भी होना शुरू हो गया है। और देखा जाए तो हो सकता है कि कुछ सालों के अंदर में बिना इस्तेमाल किए हुए और इसे फिर से रिनोवेशन के लिए अलग से पैसा खर्चा किया जा सकता है। तो दोस्तों, सवाल यहाँ ये है कि जब इतना करोड़ों खर्चा करके जब ये बिल्डिंग बनाया जाता है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं लाया जाता है? जब डिपार्टमेंट हो या प्रशासन है, जब इतना करोड़ खर्चा करके जब बिल्डिंग बनाता है, इतना रुपये खर्चा करके, तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है? अब ये तो इसका सवाल जो है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ही दे सकता है, क्यों नहीं इस्तेमाल लाया जा सकता है। लेकिन शायद अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद हो सकता है कि उन्हें अभी तक उतने छात्र मिले नहीं होंगे जिस वजह से इसका इस्तेमाल लाया जाए। लेकिन हाँ, हमारा जो मीडिया का कहना ये है कि अगर बाई चांस कुछ इसमें दिक्कतें हैं इस्तेमाल लाने में या कुछ रुकावटें हैं तो उसे क्या है कि क्लियर किया जाए। नहीं तो अगर बाई चांस क्या है कि वो उस पर्पस में अगर इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है तो कम से कम उसका अल्टरनेटिव यूज़ में लाया जाए। लेकिन हाँ, बना हुआ बिल्डिंग को ऐसे खड़ा करके बर्बाद करना, वो क्या है कि सीधा सीधा पैसों की बर्बादी है। धन्यवाद दोस्तों। पंकज सिंह, एवीलैंड मीडिया से। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई-पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एवीलैंड कंप्यूटर सेंटर रंगत में।